हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स की, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि इंटीजर्स होता क्या है। जैसे हमको पता है, हमने देखा था, नंबर्स पढ़े थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या थे? ये थे हमारे होल नंबर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है नंबर, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताया हुआ है। 0 से जब प्लस की तरफ जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, जब माइनस की तरफ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? -1, -2, -3 एंड -4। तो ये हमारे जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। ये जो माइनस वाली वैल्यू होती है, -1 से लेकर एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो वैल्यू होती है 1 से लेकर प्लस में सारी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे प्लस का साइन जब किसी वैल्यू में, अगर किसी में जैसे 2 है, 3 है, प्लस नहीं है तो ये प्लस ही होता है। इसको हम प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती किसी वैल्यू में, लेकिन माइनस लिखना ज़रूरी होता है। इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हम अभी आपको ये हो रहा होगा कि जब इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं तो इंटीजर्स हम किसको नहीं बोलते, कौन से नंबर होंगे? क्या ये 3.5 इंटीजर्स है या नहीं? √3 इंटीजर्स है या नहीं? 3/7 इंटीजर्स है या नहीं? तो आइए, नंबर फर्स्ट, रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो वो इंटीजर्स नहीं है। -√3, √5, तो ये इंटीजर नहीं है। नंबर दूसरा, अगर कोई नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है 3/7, 2/5, तो ये भी हमारा इंटीजर नहीं है। नंबर थर्ड, अगर कोई वैल्यू डेसिमल में लिखी है, डेसिमल नंबर है अगर कोई, तो वो भी हमारा इंटीजर्स नहीं है। 3.5, 4.5, 7.3, अगर किसी कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट में लिखी है, रूट में है, P/Q के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल है, तो इन सबको हम बोलेंगे कि ये हमारा इंटीजर्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंटीजर्स है उनको हम प्लॉट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे इंटीजर्स की नंबर लाइन पर। आइए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। इधर सेंटर में रहेगा 0, फिर इधर रहेगा 1, फिर इधर रहेगा 2, फिर इधर रहेगा 3, फिर इधर रहेगा 4, इधर 5 एंड सो ऑन। अभी इधर रहेगा -1, इधर रहेगा -2, इधर रहेगा -3, इधर रहेगा -4। कई लोग क्या गलती करते हैं, जब माइनस वाली वैल्यू लिखते हैं तो वो यहाँ से चालू कर देते हैं, -1, -2, -3, -4। ऐसा नहीं करना है। जब 0 से हम राइट की तरफ जाएंगे तो ये सारे किस में आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। और जब हम 0 से माइनस की तरफ रहेंगे तो ये 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया कि अगर हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो ये सारे हमारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। और जब हम 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जैसे कि कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये है कोई स्टूडेंट, कोई है, वो अगर इस तरफ जा रहा है राइट की तरफ, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब इसमें एक और आता है, कन्फ्यूजन आएगा। अभी एक आपको क्वेश्चन मिलेगा एक, जिसमें एक
एरोप्लेन और पनडुब्बी के बीच में रहेगा, उसमें ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारा एक, इसको ऐसे बनाते हैं, अगर हम इस राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या रहेगा, इंटीजर्स पॉजिटिव रहेगा। जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो इंटीजर्स हमारा नेगेटिव रहेगा। जब हम हाइट की तरफ जाएंगे तो हमारा इंटीजर पॉजिटिव रहेगा, और जब हम नीचे जाएंगे किसी लेवल से तो हमारा इंटीजर नेगेटिव रहेगा। इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, जिसमें कोई हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसके नीचे पनडुब्बी 1200 मीटर की गहराई में जा रही है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसमें आसानी होगा। आइए, अब इस नंबर लाइन में क्या है, हमको किसी ने बोला कि इसमें +5 को आप प्लॉट करो। +5 को हमको इसमें प्लॉट करना है। तो +5 कहाँ पे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, तो उसको हमने क्या कर दिया, +5 को +5। अभी हमको किसी ने बोला कि आप -3 को प्लॉट करो। -3 कहाँ है, -1 -2 -3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे देखते हैं कि इंटीजर्स के साथ हमको कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं। देखिए, इंटीजर्स के साथ जो सबसे पहले आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के पहले, इसको बताने के पहले मैं आपको एक रूल बताना चाह रहा हूँ। इसके 4 रूल हैं। 4 रूल क्या हैं, एक इसको मैं पहले लिख देता हूँ आपको। अगर प्लस और प्लस मिल रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर नेगेटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं तो क्या होगा, तो भी प्लस होगा। और नेगेटिव और प्लस मिल रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और प्लस और नेगेटिव मिल रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब क्या है, अगर 2 पॉजिटिव संख्या है तो आपस में क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। +2 +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, यहाँ पे क्लियर सिस्टम, ये सिस्टम है क्या, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझना। इसमें एकदम माइंड का अच्छे से इस्तेमाल करके इसको बहुत कॉन्सेप्ट वाइज समझना है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, देखेंगे अगर 2 दोस्त है, जब कोई अच्छे दोस्त या फिर कोई हम अच्छे दोस्त बोलें, 2 दोस्त आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेंगे अच्छे दोस्तों का। जब 2 दुश्मन आपस में मिलेंगे तो वो दुश्मन का ग्रुप बना लेंगे, वो आपस में मिल जाएंगे ना। 2 अच्छे दोस्त मिलेंगे, वो भी आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, जुड़ गए। 2 बुरे आदमी आए, वो भी आपस में आए तो जुड़ गए। जब एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी रहेगा तो आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, माइनस हो गए। जब प्लस और माइनस रहेगा तो ये भी एक दूसरे से अलग हो गए, ये भी माइनस हो गए। तो यही हमारा इसमें है, यही फुल रूल है कि अगर प्लस और प्लस है तो वो जुड़ जाएंगे आपस में। 2 लोग नेगेटिव हैं तो वो भी आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन अलग अलग साइन के हैं तो वो घट जाएंगे। लेकिन अभी एक बात आती है यहाँ पे, क्वेश्चन अगर आप पूछोगे सर जब -5 और +3 है तो ये -2 क्यों आता है, ये माइनस साइन कैसे आएगा, इस माइनस साइन को हम कैसे लगाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन होगा ना, वही साइन हमारा आंसर के साथ आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लें, माइनस का 150 प्लस का 100, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, दोनों घटेंगे। तो 150 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा, 050, कितना बचेगा, 50 बचेगा। अभी मैंने 50 लिख दिया, लेकिन साइन क्या आएगा ये हम कैसे सोचेंगे। तो साइन के लिए हमको ये देखना है कि 150 और 100 में से बड़ा कौन है। 150 बड़ा है, 150 का साइन कौन सा है, माइनस, तो कौन साइन आएगा यहाँ पे, माइनस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर है। ये इसके 4 रूल हैं। अगर आपको भी अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझा दूंगा दोबारा से। अभी हम देखते हैं इसमें कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था ये अलग है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा। माइनस इंटू माइनस क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा,
माइनस रहेगा, और माइनस इंटू प्लस, वो तो बात बराबर है, ये भी माइनस रहेगा। अभी आप समझना अच्छे से इसको, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो वैल्यू के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में। अभी ये ऐड और सब्ट्रैक्शन का ये सिस्टम थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। -5 इंटू -5, अभी आप साइन छोड़ दीजिए, 5 5 क्या हो जाएगा 25, ये हो गया। 5 और 5 का दूसरे में मल्टीप्लाई हो गया। माइनस और माइनस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, माइनस और माइनस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का। ये बड़ा वाला सिस्टम हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को एकदम क्लियरली ध्यान रखना कि जो माइनस और प्लस वाला सिस्टम है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा रूल है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। जो अभी मैंने इधर ये रूल बताया आपको, समझ में आया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी एक एग्जांपल और देखता हूँ मैं आपको। -2 इंटू 3, ठीक है, +3 है, -2 छोड़िए, इसको ऐसे मत लिखिए। -2 इंटू 3 कितना हो गया, 3 2 जा 6। ये तो 3 के पास कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, क्यों, प्लस का है, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम आगे बढ़े। अभी हम देखेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टी। इधर मैं देखता हूँ कि जो डिवीजन होता है ना, वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स अगर हमको देखना है तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स किया कैसे जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी अगर कोई वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा, ये 5, ये तो आपको पता है। लेकिन इसके सामने साइन क्या है, प्लस प्लस का। अभी ये आपको पता था ना पहले से, पहले ही आपने कक्षा में पढ़ा हुआ है कि 10 का 10 का 2 में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा। साइन किसका है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता साइन के बारे में। मतलब जिसके पास साइन नहीं होता उसका साइन क्या लगा देंगे हम, प्लस का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्लस का, प्लस से प्लस गया तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इसके पास प्लस का साइन रहेगा। दूसरा -10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5, लेकिन साइन ये किसका है, प्लस का। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आगे समझ में, सेम साइन रहेगा, -10 डिवाइड बाई -2 तो 2 5 ज़ा 10, माइनस से माइनस गया तो क्या बचेगा, प्लस। क्लियर हो गया। बस जो एडिशन है ना उसमें आपको ये सिस्टम याद रखना कि जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो आपको ये वाला जो फॉर्म मैंने सिस्टम बताया है ना आपको, ये वाला सिस्टम, बस आप इस रूल्स को, इस वाले रूल को आप फॉलो करके रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छी से समझ आ जाए। आपको तब भी कोई दिक्कत होती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से आपको पर्सनली मैं समझा दूंगा आपको। अभी हम इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इंटीजर्स की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमने इंटीजर्स का क्या क्या देखा, एडिशन भी देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा, डिवाइड भी देखा। तो अभी इन सब की इन्होंने एक प्रॉपर्टी भी देख रखी है कि अगर किसी इंटीजर्स का हम एडिशन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी से हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आइए इन सब की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स की अगर देखें, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इसमें कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ये है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब यही है कि कहावत बोली जाती है कि अगर हम इस कान को राइट हैंड से पकड़े चाहे लेफ्ट हैंड से, चाहे सीधे पकड़े या घुमा के पकड़ना हमको कान ही है। तो इनका कहने का मतलब है कि 2 + 3 का है या पर 3 + 2 का है, आंसर तो दोनों से हमारा 5 ही आना है। समझ में आया स्टूडेंट, a + b = b + a। अभी हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि a + b + c = a + b + c। अभी इन्होंने क्या किया कि इनको एक ब्रैकेट में कर दिया। अभी इसका मतलब क्या था कि भाई बहन है, चाहे भाई बहन करो या बहन भाई करो, है तो भाई बहन ही, ठीक है।
अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3 पर्सन हो गए, तो अभी ए प्लस दोनों को एक साथ कर दिया, ए बी प्लस इन दोनों को एक साथ करके सी कर दिया। इसका मतलब ये है कि 2 + 3 + 4 या फिर 2 + 3 + 4। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 और 3 कितना होगा 7, 2 3 और 2 कितना होगा 5 + 4 7 2 9 5 4 9। समझ गए स्टूडेंट्स। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी, इसका सेम आंसर आएगा, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अभी हम इसके आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कि इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है क्या। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वही है, नंबर फर्स्ट यही होगा इसका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में इसका क्या आएगा, ये बोल रहे हैं कि अगर 2 × 5 करें और 5 × 2 करें तो आंसर सेम आना चाहिए, सेम होगा। तो बात बराबर है ना, 5 2 = 10, 2 5 = 10। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम ए माने, ए इंटू इसको अगर बी माने, और इसको फिर अगर ये बी है ये ए है, मतलब क्या है इनका, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, इसका बराबर सेम आंसर होगा। यही इनका बोलने का मतलब है। अभी आते हैं इनका दूसरा प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। इनके बोलने का मतलब है कि अगर 2 × 3 × 4 है, ब्रैकेट में कर दिया, तो 2 × 3 ब्रैकेट में × 4। सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी भी उसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4 3 = 12, 3 2 = 6 × 4, 12 2 = 24, 6 4 = 24। आंसर सेम आया। अगर हम 2 को ए माने, 3 को बी माने और इसको सी माने, तो इसका मतलब क्या है, ए × बी × सी = 2 क्या था, ए था × बी × सी, दोनों पे ये ब्रैकेट इधर था, ये ब्रैकेट इधर था। इसका मतलब क्या है कि ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी = ए × बी ब्रैकेट में × सी। ये इनका दूसरा फॉर्मूला है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आया स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल के तरीके से आपको ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी इनकी इसमें ही एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये क्या कहते हैं कि 2 × 4 + 3, 2 × 4 + 3 = 2 × 4 + 3 × 2 होगा। अरे भाई बात तो बराबर है, सेम ही तो हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। समझ रहे हैं आप। अगर हम बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो भी सेम आंसर आना है। 4 3 = 12, 2 × 24 हो गया, सॉरी 4 3 7 14 हो गया। इनके बोलने का मतलब क्या है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि a × b + c जो होगा वो a × b होगा प्लस a × c होगा। a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है ना, a का मल्टीप्लाई b में भी होगा, मल्टीप्लाई c में भी होगा, तो इन्होंने एक्सपेंड करके लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी तो आंसर सेम होगा। 4 2 = 8, 3 2 = 6, कितना हो गया 14। इधर भी 14, इधर भी 14, बात बराबर है, सेम आंसर आएगा। समझ में आ गया कि इनकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी हम समझेंगे कि इंटीजर्स में 0 का क्या रोल है और हमारा 1 का क्या रोल है, रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1। आइए हम देखते हैं रोल ऑफ 0 का ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रोल है। अगर हमने मान लिया कि हमारा एग्जाम्पल 2 ले लिया, 2 में अगर हम 0 को ऐड करते तो आंसर कितना आएगा हमारा 2, और अगर 0 में हम 2 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 2। इसका मतलब क्या है, 0 + a = a + 0। समझ रहे हैं। अगर हम a में 0 जोड़ें तो भी a आना है, 0 + a करें तो भी a आना है, और a + 0 कहें तो भी हमारा a ही आना है। अभी हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन का अगर हम एग्जांपल लें, 6 - 0 = कितना आएगा हमारा 0, और 0 - 6 हमारा क्या आएगा -6।
पीछे की प्रॉपर्टी याद करो, मैंने क्या बताया था कि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। जीरो ना तो प्लस है ना ही माइनस है, समझ में आया ना, ये प्लस है ना माइनस है, लेकिन 6 बड़ा होता है कि जीरो। तो इधर ये जो साइन आएगा ना, ये 0 - 6 के साथ ये -6 का साइन आएगा, कि जीरो में से कितना भी 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, जितना वैल्यू -6 ही आएगा, जो है वही आएगा। अगर हम -6 में से -0 घटाते हैं तब भी हमारा कितना आएगा, -6 में से -0 घटाएंगे तब भी हमारा आंसर -6 आएगा, क्योंकि -6 में से 0 घटाओगे तो कुछ भी घटा लो तो -6 आना है। लेकिन अगर 0 में से हम कोई निगेटिव इंटीजर को घटाते हैं तो उसका आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ याद रखना, नोट करके रखना। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट एनी नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम 0, तो रिजल्ट जो आएगा ऑलवेज कम्स पॉजिटिव। मतलब अगर हम 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर को, याद रखना दोस्त, मैं यहाँ नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, माइनस साइन की बात कर रहा हूँ, माइनस साइन में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, माइनस साइन की बात कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस में लेके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 0 में से अगर हम प्लस करेंगे तो ही आएगा। आगे स्टूडेंट समझ में। अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन सीधा है, अगर 6 में 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना है, 0 × 6 करें तो भी 0 है, तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई उससे बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम डिवाइड में। डिवाइड का क्या है कि 6/0, इसका मतलब होता है इन्फिनाइट। ये जो बोलते हैं कई लोग कि ये साइन क्या है पता नहीं है, मैंने देखा है, तो ये बोलते हैं इसको इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड। इन्फिनाइट वैल्यू आएगी अगर 6 में अगर हम 0 किसी भी वैल्यू में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, या फिर हम बोल देंगे इन्फिनिटी। अब आगे क्लास में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बहुत जगह इन्फिनिटी की जगह 1/0 लिखा मिलेगा साइन कॉस की वैल्यू में, तो वहाँ समझ सकते हैं कि 1/0 मतलब है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है 1/0। 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। और अगर 0/6 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। आया समझ में, आराम से एकदम पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से थोड़ा देखिए। हमने पढ़ा अभी एडिशन प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी a+b = b+a। उसके बाद हमने पढ़ा a+b+c = a+b+c। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ी, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी है, रोल ऑफ 0 एंड नाउ रोल ऑफ 1। अभी आप देखिए, अगर हम रोल ऑफ 1 की बात करें तो हमने ले लिया कि a × 1 कितना होगा हमारा, a ही आएगा। -a × 1 कितना आएगा हमारा, -a आएगा। मतलब अगर a में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ऐसे सेम अगर हम डिवाइड में बात करें कि a/1 तो आंसर कितना आएगा हमारा, a आएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिखा हो 1/6 तो ये हो गया हमारा, ये हमारा बन गया जैसे 1 डिवाइड, अगर हम 1 को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/a, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को, जब हम एक को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर को हम बोलेंगे फ्रैक्शन नंबर। समझ में आया ना। और जब हम किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर a सेम ही आएगा, a ही आएगा। 5 / 1 = 5, 1 / 5 = 1/5। समझ में आ गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी आप अपनी बुक्स में देखिए, एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी के 1.1 है, उसमें क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन, एक्चुअली मैं लिख नहीं सकता ना क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको शो कर दूंगा क्वेश्चन में है क्या 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 है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस पर्टिकुलर डे। श्रीनगर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, शिमला हो गया, ऊटी हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन सब का हमको टेम्परेचर दिया हुआ है।
इसमें हमको ABCD 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनके हमको आंसर देना है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमको बोल रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। मतलब नंबर लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और इस पर जो जो प्लेसेस के नाम है, बेंगलुरु पे देखिए कितना है 21, 22, 23, 24, 25 है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है 20। मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, समझ आ जाएगा आपको कैसे क्लियर करना है। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपके लिए नंबर लाइन ड्रॉ की है। इन्होंने क्या किया है, इसको 5-5 के गैप में लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9। इधर से देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पेंसिल से लिख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि इन सारे प्लेसेस का, पहले हमसे पूछ रहे हैं प्लेसेस का बताओ। तो बेंगलुरु, अगर हम बात करें बेंगलुरु की, टेम्परेचर कितना है वहाँ का बेंगलुरु का 22 के ऊपर है, 20, 21, 22। तो कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। उसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस में है, तो हमको आंसर भी डिग्री सेल्सियस में लिखना पड़ेगा। नंबर दूसरा, इसमें पूछा है OT है कितना है, OT है कितना है 10, ये 10 था, 11, 12, 13, 14, कितना हो गए 14 डिग्री सेल्सियस। अभी बात करें शिमला का कितना है स्टूडेंट्स, शिमला का अगर हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करें, सॉरी ये शिमला नहीं, ये वाला श्रीनगर है, शिमला नहीं है, श्रीनगर है ना। हम बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, तो ये 0 से माइनस की तरफ जा रहा है। देखो जब हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में जाती है। तो -1, -2, -3, -4, -5 है, -6, -7, -8, -9। तो श्रीनगर कितना है -1, -2, टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया स्टूडेंट्स। अभी इन्होंने दूसरा उसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव। मतलब इन्होंने क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कितना है 22 डिग्री, और कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट क्या है, सबसे कम है ना, माइनस में वैल्यू जाती है उसकी वैल्यू ऐसे ही कम होती जाती है। तो -1 डिग्री ज़्यादा कम होगा कि -2 डिग्री। कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि -2 डिग्री सर इसका ये तो कम है ना 2। नहीं, माइनस में हमेशा जितना वैल्यू बढ़ता जाएगा ना, नंबर बढ़ता जाएगा, उतना उसका डाउन होता जाएगा। -100 होगा तो वो डाउन हो जाएगा। तो अभी इन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। अभी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट क्या है, कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस करना है हमको किसमें से, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस से। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं -2 -8 सेल्सियस, साइन हटा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखो जब ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं, ये है ना, ये इधर माइनस क्या होगा आपस में ब्रैकेट में। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस ऐसे लिखा हुआ है, कुछ भी वैल्यू लिखी है, एक्स वैल्यू लिखी है, तो हमेशा ये माइनस में लिखिए प्लस होगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ माइनस का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर माइनस अंदर प्लस का वैल्यू है अकेला +1 है, तो भी माइनस प्लस क्या होगा, ये भी माइनस होगा। और प्लस है और ब्रैकेट में फिर +1 लिखा हुआ है, तो इधर ये क्या होगा इंटू प्लस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अभी माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स को अच्छे से समझने का, बहुत अच्छे से समझना इसको कि माइनस ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है, लेकिन मतलब इसका इंटू है इधर। मतलब ये क्या है, माइनस और माइनस के बीच में इधर ये इंटू हो रहा है, माइनस के बीच में।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी इन्होंने बोला है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, नंबर 3, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री, और माइनस डिफरेंस निकालना ना, डिफरेंस मतलब क्या था, माइनस, और इसका कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस स्टूडेंट कितना होगा, ब्रैकेट है ना, इधर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, इसको ब्रैकेट नहीं लो, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8 -8 +2। ठीक है, इधर तो मल्टीप्लाई का लग गया रूल। अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, दोनों में माइनस प्लस है ना, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ होगा ना, तो माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस कॉमा प्लस आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6। लेकिन साइन किसका आएगा, क्या बोला था मैंने, वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन आएगा, तो वैल्यू साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि 8 बड़ा है। आगे समझ में, बहुत अच्छे से आराम से वीडियो को देख लियो, टेंशन मत लीजिएगा। मुझे पता है स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि सर ये मल्टीप्लाई में सर माइनस माइनस हो जाता है, सर प्लस हो जाता है, फिर इधर सर ये माइनस प्लस माइनस में इधर कन्फ्यूजन हो रहा है, ये माइनस में, तो गड़बड़ा जाओगे सब। इसको माइंड से अच्छे से फ्रेश करके देखना कि ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, -8 -2, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है। और जब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या होगा, तो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जब 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर इज शिमला। ये बोल रहे हैं कि जब श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को मिलाएंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो शिमला से कम होना चाहिए। आइए इधर देखते हैं, हो सकता है शायद आपको ये देखा ना हो, वीडियो में नहीं दिख रहा हो, तो अभी आप इसको देख के समझ लीजिएगा। अभी मैंने इसको कर दिया, सॉरी। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो शिमला और श्रीनगर दोनों का टेम्परेचर, शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, प्लस करना है ना, दोनों एक साथ लेना है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, छोटा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे यस। अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ मिलाते हैं तो वो शिमला का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर शिमला से कम है। ठीक है, अभी और इसमें पूछा है इट इज़ आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ, क्या हो गया। मैंने अभी आपको एक समझ में क्वेश्चन में समझाया है, आंसर करके दिया। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन सब के बारे में एक बार अगर हम रिकॉल कर लें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। प्लॉटिंग कैसे करते हैं हमने ये भी देखा, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, कौन कौन से रूल्स हैं इसमें हम लगा सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत लोगों को समझाएं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटीजर्स के, चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज करेंगे, 1.1, 1.2, 1.3 जितनी एक्सरसाइज इसकी सारे की मैं 2-2, 4-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा इसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।